तो हम लोग है ना आज सीखेंगे कि कैसे इमेज अपलोड करते हैं, और इसके लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन किया है जिसका नाम है इमेज एल्बम। तो बेसिकली इमेज एल्बम में अभी हम लोग अपलोडिंग करना सीखेंगे, पार्ट 1 में अपलोडिंग और दूसरे वाले पार्ट में कॉलिंग करना सीखेंगे इमेज को। तो यहाँ के लिए बस इमेज इंस्टॉलेशन ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसको हम VS कोड में ले लेते हैं। तो ये रहा राइट क्लिक और ये ओपन विथ कोड, मैंने राइट क्लिक करके ले लिया। होपफुली कि ये बहुत इजी होगा फॉर्मेट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक कंपोनेंट या एक पेज बनाएंगे जिसके अंदर इमेज अपलोड करने का काम करेंगे। तो हम ना चूंकि सिर्फ इमेज अपलोड पे फोकस कर रहे हैं इसलिए हम बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मेन को पूरा खाली कर देंगे यहाँ से, तो वेरी इजी। और यहाँ पे हम लोग सर्वर एक्शन का इस्तेमाल करेंगे। सर्वर एक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारा काम समय बचता है। तो अभी ये बीटा वर्जन में है, अल्फा वर्जन में है, इसलिए हमको यहाँ पे आना होगा। यहाँ पे हमको लिखना होगा एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल और कॉलन कर्ली ब्रैकेट, और इसमें लिखेंगे हम लोग सर्वर एक्शन ट्रू। ये लिखना जरूरी होगा, तभी जाकर हम लोग इसको यूज कर पाएंगे। ये अभी जब तक ये अल्फा वर्जन में है या बीटा में तब तक लिखना है, जब ये स्टेबल हो जाएगा तो लिखना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक यहाँ पर ये मेरा कंपोनेंट है, मेरा पेज है जो जिसमें हम लोग होम पेज कह रहे हैं इसको। इसमें सबसे पहले कुछ चीजें बना लेते हैं जैसे मेन, और इसके अंदर में हम लोग एक फॉर्म बनाते हैं। जैसे H1 में लिख देते हैं रिएक्ट सर्वर एक्शन इमेज अपलोड विदाउट एनी API, बिना कोई थर्ड पार्टी यूज किए। जैसे हम अमेजोन का S3 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्लाउडेटरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इमेज किट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये सब वो नाम है सॉफ्टवेयर के, कंपनी के, जिसके अंदर में हम लोग ये इमेज अपलोडिंग का काम पूरा कर सकते हैं। बट हम लोग किसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग लोकल में अपने फोल्डर में इमेज अपलोड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहला काम ये करना है कि हम लोग एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, फॉर्म टैग से फॉर्म बना लेते हैं, और ये फॉर्म टैग इस तरह से बनेगा। इसमें एक्शन होता है हम सब जानते हैं, और सर्वर एक्शन वही लगता है, ये भी जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अंदर में फॉर्म के अंदर में इनपुट टाइप फाइल लिख देते हैं। ठीक है, और इसका नाम लिख देते हैं नेम फाइल। नेम भी फाइल ही रख लेते हैं। इनपुट टाइप सेल्फ क्लोजिंग, एक सबमिट बटन, इनपुट टाइप वेरी सॉरी यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट, ये बटन बन गया। ये भी सेल्फ क्लोजिंग होता है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये दो चीजें हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म जिसका अगर चाहते हैं तो बटन का नाम बदल सकते हैं, जैसे बटन के ऊपर अपलोड लिखा हुआ हो तो इसके लिए वैल्यू। और हम लोग सब जानते हैं ये बात कि एक्शन में हम लोग क्या डाल सकते हैं, सर्वर एक्शन। तो सर्वर एक्शन बनाएंगे कैसे, अगर हमको एक्शन नाम का फाइल अलग बनाना तो भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ काम बहुत छोटा है इसलिए हम इसी जगह पे बनाना चाहते हैं। तो इस जगह पे बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, एक असिंक्रोनस, ध्यान रखना सर्वर हमेशा एसिंक्रोनस ही होगा, सर्वर एक्शन हमेशा। अपलोड नाम का बना देते हैं, अपलोड। ध्यान रहे ये यहाँ असिंक्रोनस नहीं है, इसलिए इसको असिंक्रोनस करने की जरूरत नहीं है। ये फंक्शन में असिंक लिख देंगे और इसके अंदर काम करेंगे, लेकिन पहला लाइन यूज सर्वर लिखना है, यही है। इसके बाद हम लोग को अपने सारे लॉजिक्स यहाँ लिखने हैं, लॉजिक्स हेयर, ठीक है। अभी लिखा नहीं है, इसको यहाँ डालना है, एक्शन अपलोड। हम सब जानते हैं कि ये इस तरह से काम करता है। अब ये सर्वर एक्शन सर्वर बेस्ड एक्शन बन गया है, इमेज की अभी जरूरत नहीं है। तो हम लोग अपलोड अपना काम करेंगे लॉजिकली। तो लॉजिकली हम लोग अपने अपलोड में यहाँ काम पूरा कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे डेटा ले सकते हैं, कॉन्स्ट फाइल नाम का वेरिएबल रख लेते हैं और लिखते हैं डाटा पैरामीटर होगा यहाँ पे, जो कि फॉर्म का डेटा लेकर आएगा। जैसे हम फॉर्म डाटा लिखते थे, आज डाटा लिख रहे हैं, डॉट गेट, है ना। क्या नाम रखे हैं इनपुट टाइप का, देखो यहाँ पे क्या नाम रखे हैं, फाइल। तो ये यहाँ पे हो गया, फाइल आ गया। अगर फाइल नहीं आता है, अगर किसी वजह से फाइल नहीं है तो नॉट, अगर फाइल नहीं है तो एरर दे दो। तो क्या एरर होगा, थ्रो न्यू एरर, और एरर में लिखते हैं नो फाइल अपलोडेड। ये एक तरह का मैसेज हो गया, जब कोई फाइल मैंने अपलोड किया सबमिट करेगा तब, तो उसके लिए एरर है।
लेकिन इसके बाद अगर फाइल में आ जाता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। बाइनरी में स्टोर करने में करने का तरीका है, तो हम सबसे पहले एक कोई वेरिएबल रखते हैं बाइट्स, कोई भी नाम रख सकते हो, लेकिन बाइट्स यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। अवेट, और आपको अब चाहिए फाइल, इंपोर्ट करना होगा फाइल, ध्यान रहे फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फाइल डॉट एरे बफर, ये फाइल कौन है, वेरिएबल का नाम है। एरे बफर क्या है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, BUFFER बफर। ये फंक्शन है जो कि फाइल के साथ एक्सटेंडेबल आता है, तो हम लोग इसको बाइट्स में कन्वर्ट कर लिया, यानी ये बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसको एक और वेरिएबल बफर नाम से, बफर इज इक्वल टू बी कैपिटल बफर, हाँ बफर ऑब्जेक्ट है डॉट, और बफर डॉट फ्रॉम, कहाँ पे, किसका, फाइल का नाम क्या है, बाइट्स, यहाँ डाल। ये दो लाइन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम लोग पाथ डिसाइड करेंगे कहाँ स्टोर करना है। कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल टू जॉइन नाम का एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे है नहीं, कॉल करना पड़ेगा, ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, मेरा मतलब इंपोर्ट करने के लिए लिखेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट कर्ली ब्रैकेट में जॉइन फ्रॉम, और मॉड्यूल का नाम है पाथ, तो मॉड्यूल है पाथ, वहां से इंपोर्ट कर लीजिएगा। ये जॉइन फंक्शन पाथ ज्वाइन करने के लिए बनाया गया। अब हम चाहते हैं कहाँ है कि स्टोर हो, तो हम चाहते हैं पब्लिक फोल्डर में स्टोर हो। पब्लिक में हम सब जानते हैं डायरेक्ट एक्सेस हो जाता है, तो हम इसलिए यहाँ पे डॉट स्लैश पब्लिक, और उसके अंदर कोई इमेजेस नाम का फोल्डर हो, ऐसे हम चाहते हैं तो हम डाल सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए सेकंड पैरामीटर डालते हैं। सेकंड पैरामीटर क्या नाम से फाइल होगा, तो फाइल डॉट नेम, यानी फाइल जो नाम से अपलोड होगा उसी नाम से स्टोर होगा, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, अवेट, अब राइट करना है, राइट फाइल नाम का एक फंक्शन यूज करना होगा। राइट फाइल, ये याद रखना, राइट फाइल कहाँ से इंपोर्ट करना है, FS का मतलब होता है फाइल सिस्टम प्रोमिसेस से, फाइल सिस्टम के प्रोमिसेस से इंपोर्ट कर लेना। ऊपर देखो इंपोर्ट भी हो गया, तो हम राइट फाइल, और उसके यहाँ पे लिखेंगे पाथ कॉमा बफर। पाथ कौन है, ये किस पाथ में, अब बफर जिसमें मेरा डेटा है, दोनों का दोनों एक साथ स्टोर कर लिया, अब डेटा चला गया। अब इसके बाद हम एक सक्सेस का मैसेज डाल सकते हैं, हाँ बोलो कहे, बिल्कुल डाल, भेज दो, ठीक है। पाथ डालो या फाइल डालो, जो भी तुम सक्सेस लिख देते हैं हालांकि, ठीक है। तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया, हम अपलोडिंग का काम करेंगे, npm रन दे। देखो प्रोजेक्ट को हम रन करते हैं एज ब्राउजर में, देखो ये जो स्ट्रिप आ रहा है इसकी वजह है CSS, तो जो पहले से बिल्ट इन CSS होता है उसको हटा देने का है, हटा देने से ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व है। अब इमेज अपलोड करने की बारी, तो मान लो मेरा फोटो ये देखो PHP है, इसको हम अपलोड करना चाहते हैं, ये अपलोड बटन है, हालांकि मैंने टेलमेंट का कोई डिजाइन नहीं किया है, लेकिन सबमिट मारने के साथ ही कंसोल में सक्सेस का मैसेज मतलब चला गया। अब पब्लिक फोल्डर के अंदर देखते हैं, वाह अपलोडेड। अब ये पब्लिक से एक्सेस करना तो बहुत आसान है, आपको पता ही है कि हम लोग डेटा को कैसे उठाते हैं, इमेज को कैसे लेते हैं। हम लोग अगर स्लैश भी लगाकर ऐसे स्लैश PHP डॉट PNG भी लगाएंगे ना तो भी एक्सेस होगा, सेम इमेज। तो बेसिकली यही बात होता है जिससे हम लोग इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो पता ही चला कि हम लोग का इमेज अपलोड वर्क बहुत इजी है। फॉर्म एक्शन बनाना है, फाइल को डेटा से लेना है, फाइल नहीं रहने पर एरर देना है,
बाइनरी फाइल में कन्वर्ट करना है, बफर करना है बाइनरी से, और उसके बाद बताना है पाथ ज्वाइन वाले फंक्शन में, और उसके बाद राइट कर देना, खत्म बात। यानी 4 लाइन का स्टेप है मोटे मोटे तौर पे, बस ये 4 लाइन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब आपको पता है कि कैसे हम लोग कहीं से डेटा उठाते हैं। तो ये 4 लाइन का कोड है जो लॉजिक है बस। इसके बाद हम लोग इमेज अपलोडिंग सीख जाएंगे, जिसके बाद हम लोग कहीं भी अपना इमेज अपलोड कर सकते हैं। बट हम आपको एक प्रोजेक्ट में दिखाएंगे कि वहाँ इमेज अपलोड भी कैसे करते हैं और बाकी इंसर्ट कैसे करते हैं, वो दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।